हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बेहतरीन न्यूज़ है क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर की जो सीरीज आती है, पत्रिका आती है, उसको कंप्लीट कवर करेंगे और वो भी ट्रिक से, चैप्टर वाइज, बिना किसी भी चैप्टर को स्किप किए। जी हाँ, आपको ये स्पीडी की जो बुक है ये पूरी याद मैं आपको करा दूंगी ट्रिक से, बहुत अच्छे तरीके से। चाहे आपके पास ये वाली बुक अवेलेबल है या नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो और अच्छी बात है। आपका 2024 में कोई भी एग्जाम होगा आपका इससे बाहर नहीं जाएगा और हर चैप्टर को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन से वाला वर्जन इसका करेंगे, यानी सबसे अपडेटेड अभी कौन सी है, जो 1 मार्च 2024 तक की ही अभी तक ये पत्रिका आई है ना। नेक्स्ट मंथ फिर इसको और अपडेट कर दिया जाता है अप्रैल शुरू होने पर, तो वो हम अपडेटेड ही फिर कराने शुरू कर देंगे। जो भी चेंजेस होंगे वो आपको मैं बताती रहूंगी। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले ही बता दूं कि हम इस सीरीज में क्या क्या करेंगे। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि सबसे अपडेटेड, सबसे लेटेस्ट जो इनका इस पब्लिकेशन का आपकी बुक आई है करंट अफेयर की, स्पीडी की, तो उसी को हम तैयार करने वाले हैं। इसमें सारे टॉपिक्स जितने भी है, हर एक चैप्टर, जितने यहाँ आपको ये पूरी लिस्ट दिख रही है, इन सभी को हम ट्रिक से कवर करेंगे और बहुत आसानी से क्लास में ही आपको सारी चीजें याद भी हो जाया करेगी। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट, कौन क्या कहाँ, यही वाला चैप्टर आता है, पेज नंबर 5, आप अपनी बुक में ओपन कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस क्लास से भी देखेंगे तो पीडीएफ में आपको दे दूंगी। चलिए फिर फटाफट से शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बताया गया है। कौन है लेटेस्ट? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, और साथ में प्रधानमंत्री जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी। देखो, ये तीन ऐसे पद हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है, तो इनके लिए तो ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी को पता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है जो कि एक आदिवासी महिला है, और साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों 15वें नंबर के हैं और जो उपराष्ट्रपति है ये 14वें नंबर के हैं। चलो तो फिर अब आगे हम शुरुआत करते हैं न्यायिक प्रमुख से, जिनमें मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। अच्छा, इसकी ट्रिक हम क्या बनाएंगे, देखो ये थोड़ा सा यहां से हमें याद करना है कि मुख्य न्यायाधीश जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, तो हमारे अगर हम बात करें कि भाई मानव जाति के लिए मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? भगवान होते हैं। और कौन से भगवान? भगवान शिव। और भगवान शिव ही सबका न्याय करते हैं, वही मुख्य न्यायाधीश है। तो भगवान शिव का एक नाम है चंद्रचूड़, है ना, यानी चंद्र है शिखर पर जिसके, उसको क्या कहते हैं? चंद्रचूड़ कहते हैं, यानी भगवान शिव। तो मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? सबको न्याय दिलाते हैं भगवान शिव यानी चंद्रचूड़। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। ये है 50वें नंबर के। नेक्स्ट है महान्यायवादी, ये तो न्यायाधीश, ठीक है, ये न्यायाधीश थे, न्याय करने वाले। अब अगर बात करें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, न्यायाधीश कौन हो गए? जो न्याय करते हैं, यानी भगवान शिव, चंद्रचूड़, ये तो याद हो गया। अब महान्यायवादी यानी अगर किसी के साथ हमें महान्याय करना है, पूरा न्याय करना है, तो हम क्या करेंगे? उसके संकट हर लेंगे, है ना। तो वेंकट या संकट रमणी, संकट रमणी, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। संकट रमणी यानी उसके संकट जो है हर लेंगे, है ना। तो वेंकट रमणी, या फिर यूं कह सकते हो कि अगर किसी को के साथ महान्याय करना है तो उसको क्या दे दो? मणि दे दो, है ना, मणि दे दो। क्या दे दो? मणि दे दो। वेंकट रमणी, है ना, उसके संकट हरने के लिए क्या दे दो? उसको मणि दे दो। तो उसके साथ क्या हो जाएगा? महान्याय हो जाएगा। तो महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। तो ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़े, अगला है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, सोलिसिटर वर्ड को जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है ना कि सोलिसिटर यानी सोलो सीट, कि अगर कोई सीट है, बैठने के लिए कोई सीट है, तो यहाँ पर कोई सोलो इंसान ही बैठ सकता है। ऐसा नहीं कि गोलमाल की तरह तीन चार बैठ गए एक ही बाइक पर, है ना, एक ही सीट पर तीन चार बैठ गए, नहीं, ये सोलो सीटर है, यानी इस पर सोलो ही इंसान बैठ बैठ सकता है।
अच्छा, अब हमने इसको सोलिसिटर को किससे रिलेट कर लिया? गोलमाल से। अब गोलमाल मूवी में एक जो हीरो होता है वो तुषार तुषार कपूर या कुछ ऐसा ही उसका नाम है, तो उसका नाम क्या है? तुषार। तो आप इसको सोलिसिटर की भाई एक एक की सीट थी, लेकिन वे क्या करते हैं, 3-4 बैठ जाते हैं, है ना, जिनमें एक तुषार कपूर भी रहता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी फैमिली में कोई जानकार कोई तुषार है तो उससे आप इसको रिलेट जरूर कर सकते हैं। आगे है अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको कैसे याद रखेंगे कि पूरे राष्ट्र में अगर हमें हरियाली ही हरियाली देखनी है ना, पूरे राष्ट्र को हरित देखना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रकाश करना पड़ेगा। वास्तव में उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रकाश करना पड़ेगा। किसका? सूर्य का प्रकाश। भैया उसी से ही तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तभी तो वो हरे भरे रहेंगे, और पेड़ पौधे हरे भरे होंगे तो राष्ट्र हरित होगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वास्तव में प्रकाश करना पड़ेगा। तो याद हो गया, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रकाश श्रीवास्तव। याद हुआ? बताना आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है, आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं, संसदीय प्रमुख कौन कौन है। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के सभापति कौन है। तो ये तो हमारे होते हैं उपराष्ट्रपति, इनको तो आसानी से आप याद कर लेंगे। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, और हमने जान लिया कि उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी है। आगे चलो, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो उपसभापति यहाँ पर बताया गया है हरिवंश नारायण सिंह। अच्छा, आपने देखा होगा कि नारायण जी का काम क्या था? भगवान नारायण जी की अगर हम बात करें कि वो अलग अलग जाकर के जितने भी भगवान थे उन सबको एक दूसरे की बातें बताते रहते थे, है ना। तो उस तरीके से ही राज्यसभा के उपसभापति का काम होता है कि भाई उनकी बात उन तक पहुंचाना, इधर की बात उन तक पहुंचाना, है ना। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। आगे है महासचिव, राज्यसभा के महासचिव। वे कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। अच्छा, ये आप जानते हैं कि लोकसभा को निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, है ना। उच्च सदन यानी राज्यसभा। अगर किसी को उच्च सदन का क्या बना दिया जाएगा? महासचिव बना दिया जाएगा, तो उसको तो बड़ा आनंद आ जाएगा। वो तो बिल्कुल कहते हैं ना कि आनंद या प्रमोद हो जाएगा उसको। प्रमोद मतलब खुशी होता है ना, उसको बहुत खुशी मिलेगी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा अगर उसको राज्यसभा का महासचिव बना दे, क्योंकि भाई वो तो उच्च सदन है, उच्च सदन का महासचिव बनेगा तो उसका वो क्या हो जाएगा? बहुत ही आनंदित हो जाएगा, प्रमोद से भर उठेगा, यानी बहुत खुशी उसको होगी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि बहुत प्रमोद होगा, उसको खुशी होगी अगर वो वो उच्च सदन का क्या बन जाता है? सभा महासचिव बन जाता है। आगे बात करते हैं नेता विपक्ष, यानी विपक्ष के नेता राज्यसभा में कौन है। देखो, आज की वीडियो में ना हम ये वाले 30-35 बैठ जाते हैं, यहाँ तक कवर करेंगे इनको, ठीक है, ताकि आपको फिर एकदम से ज्यादा भी ना हो और आप आसानी से कवर कर ले, आपको याद भी हो जाए। एक बार रिपीट कर लोगे तो फिर कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए देखते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे थे? नेता विपक्ष। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? देखो, अगर हम बात करते हैं कि देसी भाषा में कि अगर हम किसी को पसंद नहीं करते, कोई विपक्षी आदमी होता है ना, जिसको हम पसंद नहीं करते, तो उसे क्या कहते हैं? खड़ा के, है ना। खड़ा के मतलब उसको भगाने के लिए क्या करते हैं? खड़ा के, अभी भी यही खड़ा के, तो खड़गे, ठीक है, खड़गे। तो विपक्ष के नेता कौन है? खड़गे, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष के नेता को डांट डपट करके बोलते हैं कि भाई खड़ा के। तो ऐसे आगे चलते हैं, राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है ना। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के कौन है? पीयूष गोयल। क्या है? पीयूष गोयल। अच्छा, जो भी नेता अपनी सत्ता के होते हैं यानी अपने पक्ष के होते हैं, तो उनको क्या करते हैं? जो बड़े अध्यक्ष होते हैं उनको क्या करते हैं? जितने भी उनकी सत्ता के पक्ष के नेता होते हैं उनको क्या पिलाते हैं? अमृत पिलाते हैं, पीयूष पिलाते हैं। अपनी सत्ता के पक्ष में जो जो नेता होते हैं उनको क्या पिलाते हैं? उनको तो पिलाते हैं पीयूष यानी कि अमृत, और दूसरे के सामने उगलते हैं जहर, उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी सत्ता के पक्ष में नेता होंगे उनको क्या पिलाएंगे हम? उनको पिलाएंगे अमृत यानी पीयूष। ठीक है, याद हो जाएगा बिल्कुल। आगे चलते हैं, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है बहुत बार। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिड़ला। क्या है? ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष सबसे बड़ा पद होता है लोकसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष, है ना, वही बैठकें करवाते हैं।
तो जब भी वे अपनी बैठक की शुरुआत करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, तो वे क्या करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं कि ओम, चलो अब कार्यवाही शुरू की जाए, है ना। तो वे क्या करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं। तो ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेता विपक्ष लोकसभा। देखो ये तो नेता सत्ता पक्ष था कि जो अपनी सत्ता के पक्ष में होगा उसको हम पीयूष पीयूष पिलाएंगे, है ना। और जो विपक्ष में होगा, उसके साथ क्या करेंगे, बिल्कुल उसके साथ हम धैर्य से काम नहीं लेंगे, अधीर, यानी वहां हम धीरज नहीं रखेंगे दूसरे के लिए। अधीर रंजन चौधरी, यानी अधीर मतलब जिसमें धैर्य ना हो, है ना। विपक्ष के नेता सारे कैसे होते हैं, उनमें धैर्य ही नहीं होता, है ना। बहुत ही अधीर होते हैं, यानी उनमें धीरज की कमी होती है, धैर्य रहित होते हैं, है ना। विपक्ष के नेता क्या होते हैं, अधीर होते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी। आगे बात करते हैं महासचिव लोकसभा के। महासचिव कौन है, ये बात हो रही है महासचिव की, ये थे विपक्ष नेता, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। देखो इसकी ना ट्रिक मेरे से एक कोई अच्छी सी ट्रिक नहीं बैठ रही है, अगर आपको पता चले तो आप जरूर कमेंट में लिखना, हो सकता है आप मुझसे अच्छी कोई ट्रिक बना लो इसकी, तो आप जरूर बताना कमेंट करके, आपके कमेंट को पिन किया जाएगा अगर मुझे आपकी ट्रिक पसंद आती है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग के कुछ अध्यक्ष, हम उनको देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। भैया जी, मुख्य चुनाव आयुक्त ये सबसे बड़ा पद होता है निर्वाचन आयोग का, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन है, राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार है। अच्छा, तो चुनाव में कौन किसको जिताती है जनता, जो जनता को क्या रखता है, राजी रखता है ना। जो जनता को राजी रखेगा भैया चुनाव में, उसे ही तो जिताएगी जनता। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, जिस जनता को जो राजी रखेगा उसी को वोट करेगी, है ना, उसी को चुनाव में वोट देगी। तो राजीव कुमार चुनाव आयुक्त, यहाँ पर अभी ये पद जो है रिक्त है। आगे बात करते हैं उपचुनाव आयुक्त। उपचुनाव आयुक्त कई सारे यहाँ पर नाम आपको देखने के मिलेंगे, जैसे अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी इसमें 3 पद है, जिनमें पहला है कैग का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन है फिलहाल, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। अच्छा, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि कौन है, क्योंकि कई बार कैग में और सीजीए में, है ना, सोलिसिटर जनरल में, इनमें ना कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। देखो यहाँ बात आई है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको कैसे हमें क्या क्या मीनिंग निकल के आ रहा है इसका, कि महालेखा नियंत्रक मतलब कि अगर हम अपने जीवन में कुछ भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, है ना, उस पर किसका नियंत्रण होता है कि ये शुभ काम हम इस मुहूर्त में करेंगे, है ना, ये शुभ काम हम इस मुहूर्त में करेंगे। वो डिपेंड करता है कि अभी अमावस है कि पूर्णिमा है, अंधेर चल रहा है ना, ये सब किस पर डिपेंड करता है, कौन नियंत्रित करता है। तो सभी महालेखा जोखा जो भी होता है हमारे जीवन में, है ना, वो सब की भाई शादी होगी तो अंधेर लगने पर नहीं होगी, है ना, ये सब होता है ना कि अमावस को नहीं होगी, ये शुभ काम इस दिन नहीं होगा। तो ये डिपेंड कौन किस पर करता है, कौन नियंत्रण रखता है इस पर, तो ये चंद्र की दशा पर नियंत्रित रहता है ना। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, तो चंद्रमा या चंद्र किसको नियंत्रित करता है, जितने भी लेखा जोखा होता है हमारे जीवन में उसको नियंत्रित करता है। आगे बात करते हैं महालेखा नियंत्रक, ठीक है, महालेखा नियंत्रक ये कौन है, एस दुबे। ये कौन है, एस दुबे। देखो ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बड़ा पद है और महालेखा नियंत्रक इससे छोटा पद है ना। तो यहाँ पर यानी इनके हाथ में पावर इनसे कम होगी महालेखा नियंत्रक में। तो जो नियंत्रित करेगा, है ना, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो तो कौन होगा, चंद्र होगा, है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो महालेखा नियंत्रक होगा यानी जिसको नियंत्रित किया जाएगा वो हमेशा कैसा रहेगा, दबा दबा रहेगा, है ना, वो हमेशा कैसा रहेगा, दबा दबा रहेगा। जिसको नियंत्रित किया जाएगा ज्यादा ही तो वो कैसा रहेगा, दबा दबा सा रहेगा।
आगे बात करते हैं, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, जो बड़ा पद है यानी जो नियंत्रित नियंत्रित करेगा, है ना, सारी चीजों को, वो चंद्रमा होगा यानी चंद्र होगा। और जिसको किया जाएगा वो हमेशा कैसा रहेगा, दबा दबा सा रहेगा। अगर किसी इंसान को ज्यादा नियंत्रण में रखोगे तो वो कैसा रहेगा, दबा दबा रहेगा। आगे है महासर्वेक्षक, सर्वेयर जनरल यानी महासर्वेक्षक। महासर्वेक्षक का अर्थ होता है कि जो निगरानी रखे, है ना, जो सब पर निगरानी रखे, महासर्वेक्षक। सर्वेक्षक का अर्थ क्या होता है, जो सब पर निगरानी रखे। अच्छा, निगरानी किस पर रखी जाती है, भैया जिसका हम हित चाहते हैं कि ये कोई गलती ना करे, है ना, जिसका हम हित चाहते हैं, हितैषी हो जिसके हम, है ना, हित चाहने वाले हो जिसके हम, उसी पर ही तो क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं कि भाई इसका सब कुछ भला हो, कोई इसके साथ गलत ना करे, है ना। जिसका हम हित चाहते हैं, जिसके हम हितैषी होते हैं, उसी के तो क्या बनते हैं, महासर्वेक्षक बनते हैं, उसकी निगरानी रखते हैं, है ना। तो हितेश कुमार मखवाना, ये क्या हो जाएंगे, महासर्वेक्षक। महासर्वेक्षक किसका बनता है, जिसका कोई हित चाहता हो उसी के, नहीं तो कौन किसकी परवाह करता है आज के समय में। आगे देखो, ये है सेनाओं के प्रमुख, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है हमारे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है, फिलहाल द्रौपदी मुर्मू जी है। तो ये तो आसानी से आपको याद रहेगा, है ना, कि सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं। अब हम बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष कौन है। अच्छा, किसी ने आपसे पूछा, आप कई सारे मित्र बैठे हो और आपके अध्यापक ने पूछा कि वायुसेना का अध्यक्ष कौन बनना चाहेगा, तो आप सबने एक साथ कहा कि वी आर, यानी हम सभी, है ना, वी आर। तो वी आर चौधरी, वी आर चौधरी, कि वी आर ये होता है ना इंग्लिश वाला वी आर, कि भाई आपके अध्यापक ने, टीचर ने पूछा वायुसेना अध्यक्ष कौन बनेगा, तो आप सबने एक साथ कहा कि वी आर, है ना। आगे बढ़ते हैं, याद हो गया आपको वायुसेना अध्यक्ष कौन बनेगा, वी आर बनेगा। नौसेना अध्यक्ष, भैया नौसेना यानी जिसके पास नौ सेना हो, ऐसे कौन थे, ऐसे थे भगवान हरि यानी श्री कृष्ण। आपने देखा होगा नौसेना अच्छा कौन सी होती है, जो जल में होती है ना। और जल में भी आपने देखा होगा, जल में वो कौन सा नाग था, शेषनाग, शेषनाग था ना जल में, है ना, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, जिसके फन पर। तो नौसेना के अध्यक्ष कौन है, हरि कुमार है ना, हरि कुमार यानी भगवान श्री कृष्ण। आगे बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष। भैया अगर कोई थल सेना का अध्यक्ष बनेगा तो उसकी तो मौज हो जाएगी, है ना। तो थल सेना का अध्यक्ष, भैया उसे पानी में नहीं जाना, उसको हवा में नहीं उड़ना, है ना, तो बहुत सारे खतरे तो वैसे ही कम हो जाएंगे। तो जो भी थल सेना का अध्यक्ष बनेगा उसकी तो क्या हो जाएगी, मौज हो जाएगी, यानी मनोज पांडे। उसकी क्या हो जाएगी, मौज हो जाएगी, यानी मनोज पांडे। आगे बात करते हैं सीडीएस यानी चीफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस की बात करते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अच्छा, आप ही बताओ कि चीफ किसको बनाया जाएगा, डिफेंस स्टाफ का, सीडीएस किसको बनाया जाएगा, जो कि हवा की तरह तेज हो, है ना, क्या हो, हवा की तरह तेज हो, यानी अनिल। अनिल का मतलब क्या होता है, हवा होता है, हवा का पर्यायवाची है अनिल, है ना, हवा वायु अनिल। तो ये किसका पर्यायवाची है, हवा का है। तो हम जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको बनाएंगे, जो बिल्कुल हवा की तरह तेज होगा, तुरंत फैसला लिया, है ना, फटाफट सारे डिसीजन लिए, और हवा की तरह चारों तरफ उसकी क्या रहे, निगरानी भी रहे। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हम किसको बनाएंगे, जो बिल्कुल हवा की तरह तेज हो, यानी अनिल। आगे बात करते हैं महानिदेशक सैन्य अभियान। भैया जब जब सैन्य अभियान चला है तो क्या क्या कहते हैं, जैसे बहुत कहीं पर कोई सैन्य अभियान चलाया गया, है ना, कि कोई आतंकवादी आ गए हैं, कहीं पर घुस गए हैं घुसपैठिए, तो वहां पर चलाया जाता है सैन्य अभियान। अब सैन्य अभियान में अगर सामने आतंकवादी आ जाता है तो आपस में क्या बोलते हैं, जो हमारे सेना के सदस्य, सेना होती है, वो क्या बोलते हैं, काट यार, है ना, इसको भी काट यार, क्योंकि ये क्या है, आतंकवादी है, तो इसको भी काट यार। सामने जो कोई आएगा, है ना, जो भी दुश्मन आएगा उसको ही काट यार। जब भी कोई सैन्य अभियान चलाया जाएगा तो फिर जो भी दुश्मन के वहां पर क्या रहेंगे, आतंकवादी रहेंगे या कोई भी घुसपैठी रहेंगे, तो उनको क्या करते हैं, जो भी सामने आएगा सैन्य अभियान में उसको काट यार, तो कटियार। ठीक है, मनोज कुमार कटियार, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी सैन्य अभियान चलाया जाएगा तो जो भी विरोधी सामने आएगा उसको काट यार।
आगे बात करते हैं कैबिनेट सचिव। अच्छा, आपको याद हो रहा है ना, ये तो बताइए। अगर आपको याद हो रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना है, मुझे पता चलेगा कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। अगर कर पा रही हूँ तो मैं इस सीरीज को आगे जरूर कंटिन्यू रखूंगी, तो इसलिए आपका कमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि मुझे फीडबैक मिले। ठीक है, अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आप जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव हाल अभी फिलहाल कौन है? राजीव गाबा। ठीक है। अच्छा, कैबिनेट कहते किसे हैं? भाई, कैबिनेट होता है एक बैठक की तरह की, जहां पर सभी प्रमुख प्रमुख मंत्री आते हैं और वे वहां पर बैठकर अपनी सलाह मशवरा करते हैं, है ना। तो उस कैबिनेट के जो सचिव है वो कह रहे हैं कैबिनेट की शुरुआत करने से पहले, उनकी मीटिंग शुरू होने से पहले, कि भैया कुछ गा बा, है ना, कुछ गा के दिखाए ना। तो गा बा, है ना, यानी गा बा, कि कुछ गा के दिखाओ ना। कि वो बहुत राजी है उस दिन कैबिनेट के सचिव, और कह रहे हैं राजी होके कि कुछ गा बा, है ना, शुरुआत करने से पहले मीटिंग के कुछ गा बा। आगे बढ़ते हैं, अगले है सलाहकार, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार। अब प्रधानमंत्री जी है तो अपना सलाहकार किसी ऐसे वैसे को तो नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे जो बिल्कुल खरा इंसान होगा, है ना। और ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को सलाह कौन देते हैं? अमित शाह देते हैं, है ना। तो अमित से याद रख सकते हो, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, दूसरा तरीका यही है कि किसको बनाएंगे वो अपना सलाहकार? जो बहुत खरा इंसान होगा, है ना, बहुत खरा होगा। और उनको बात बात पे क्या करेगा? हर दिन उनको कपूर से उनकी नजर उतारेगा, है ना, बहुत खरा होगा और कपूर से नजर उतारेगा किसकी? प्रधानमंत्री की, उसे ही वो अपना सलाहकार रखेंगे। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। आगे बताया गया है, अगला है यहाँ पर प्रधान सचिव। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधान सचिव की बात करी गई है। अब अगर प्रधान और किसी गांव का प्रधान और उस गांव का सचिव एक साथ बैठेंगे तो वो क्या करेंगे? पिएंगे। पी के क्या करेंगे? मिश्री खाएंगे। पी के मिश्री या पी के मिश्रा, है ना, पी के मिश्रा। अब प्रधान और सचिव जी गांव के एक साथ बैठे हैं तो भैया पिएंगे तो है ही, है ना, पी के और फिर मिश्री खाएंगे। तो पी के मिश्रा कौन है? प्रधान सचिव है, प्रधान सचिव है। आगे बात करते हैं रक्षा वित्त सचिव। अच्छा, रक्षा के मामले में अगर आपको प्रधानमंत्री जी ने पता है क्या बोल रखा है? उन्होंने बोला हुआ है कि अगर रक्षा के मामले में आपको वित्त की कभी भी जरूरत पड़े ना तो मुझे बस एक कॉल कर देना, एक कॉल कर देना, आपके लिए हाजिर हो जाएगा। रक्षा के मामले में कोई जो है यहाँ पर छूट नहीं चलेगी, है ना, कोई भी कमी नहीं चलेगी। अगर आपको रक्षा के मामले में वित्त की जरूरत कभी भी पड़े तो बस आप एक कॉल कर देना, आपके पास वित्त आ जाएगा, है ना, धन आ जाएगा उससे संबंधित। तो याद हुआ आपको रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल है। नेक्स्ट है और लास्ट है आज का, विदेश सचिव। अच्छा, विदेश का सचिव किसको बनाया जाएगा? जो बहुत यात्रा करने का जिसका मन हो, है ना, बहुत यात्रा करता हो, जो उसी को ही तो बनाया जाएगा यात्रा का सचिव, विदेश सचिव। कि भाई अलग अलग देशों में यात्रा करनी पड़ती है तो कौन हो जाएगा? विनय मोहन क्वात्रा। क्वात्रा कैसा एक साउंड कर रहा है? यात्रा के जैसा। तो भैया जो कोई यात्रा करेगा उसको ही हम विदेश सचिव बनाएंगे, जिसको यात्रा करना पसंद होगा, है ना। तो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। याद हो गया ना? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो आपको एक बार इसका आपका होमवर्क है, इसको 2x की स्पीड पर करके आप एक बार फिर से रिवाइज करो, तो आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो आपको याद ना हुआ हो। और अगर आपको सच में इससे हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, क्योंकि मैं ये स्पीडी कंप्लीट कराने वाली हूँ। अगर आपको इससे ज़रूर हेल्प मिल रही है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। इसी तरीके से हम पेज बाय पेज पूरा इसको कवर करेंगे लास्ट तक, ताकि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोई आपका टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।